भारत में 2-4 ग्रुप ऐसे हैं जो अपने को ब्रह्मचारी, स्त्री पुरुष दोनों ही, वो अपने को ब्रह्मचारी से, आप मानते हो कि ब्रह्मचारी हो सकते हैं? चलो मैं समाधि ले लूंगा, इसमें से अगर 10% भी ब्रह्मचारी निकला, मैं करवाइए इनकी टेस्टिंग। अरे ये मिथ्या, अज्ञान से मिथ्याचार करने वाले लोग, मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को करने वाले लोग ये संसार में विचरते हैं। बंधुओं, यही है आसुरी संपत्ति वाले राक्षस। मैं शशिभान राजयोगी बोल रहा हूं। जय विश्वबंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो जिनके सिद्धांत झूठे, पाखंड, बंधुओं नाम अभी नहीं लूंगा, समय आने पर चर्चा करूंगा। भारत में ऐसे ऐसे दम्भी लोग अपने मन से किताबें लिख करके ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्होंने पांव में बैठा दिया, कोरी कल्पना करके साधारण मानवों को भी उन्होंने, अरे ईंट पत्थर जोड़ने से मनुष्य श्रेष्ठ होते तो भट्टे वाले भी बड़े श्रेष्ठ हो जाते हैं। मेरे भाइयों भारतीयों, चिंतन करना, मैं जिस गीता का पाठ कर रहा हूं इसमें कहीं भी मंदिर और मूर्ति की बात नहीं आई है। तुम फर्जी मंदिरों को व्यवसाय और पर्यटन का रूप देकर के तुम धर्म का आडंबर ओढ़ करके तुम धार्मिक बन रहे हो, धिक्कार है। आएगा समय तो वह भी बात होगी। इस तरह से मंदिरों को और मूर्तियों को तुम ढाल बना रहे हो, बहुत पछताना पड़ेगा मित्रों, याद रखना। ये सनातन कभी ऐसे, इसमें क्षमा की बात आई है लेकिन ये दंड के पात्र होंगे, क्षमा योग्य नहीं। यहां भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके खाली खाली अपने अपने मन से पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, सिद्धांत बना लिए। मेरे पास 2 वेद और रखे बंधु, आपने 4 वेद सुने हैं, मेरे पास 2 वेद और रखे हैं। मुझको लोग उनके संप्रदाय वाले लोग दे करके गए, यद्यपि मैंने अभी तक उनको खोल के भी नहीं देखा है। अरे मेरे पास तो मेरी ही किताब पढ़ने से फुर्सत नहीं, मैं किसके वेद को पढ़ूंगा? उन वेदों से पूर्ति नहीं हो पा रही, उन शास्त्रों से, ग्रंथों से मानव की संतुष्टि नहीं हो पा रही। अब तुम नए लिख करके वेद दोगे, इनसे संतुष्टि होगी? खा लो मन के लड्डू बंधुओं। ये भगवान यहां इसी बात को कह रहे हैं कि अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। अरे साहब, अमेरिका में, लंदन में, अफ्रीका में मंदिर बनाए रहे हैं, मुसलमानों के देश में हमने मंदिर बनाया, अरब में हमने मंदिर बनाया, इजराइल में हमने मंदिर बनाया, ऑस्ट्रेलिया में। तुम कौन हो? शिल्पकार? कौन हो? वेलदार, मिस्त्री, सोमपुरा? जहां तुमने भारतीय सनातन को ही नष्ट करने का ठान रखा है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे किसी बात और किसी सिद्धांत को। बंधुओं, अभी भी कुछ ऐसी बातें समाज में चल रही हैं, मैं अभी इस खेल को देख रहा हूं। ऐसे अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करने वाले लोग भ्रष्ट आचरण को धारण करके, आचरण से बिल्कुल भ्रष्ट हैं। संकेत में आप समझ सकते हैं मैं अब किस भाव को कहना चाह रहा हूं। बंधु, आपको लगता है कि संसार में इस समय पर बहुत ब्रह्मचारी लोग हैं? लग रहा है आपको?
अपनी आत्मा से पूछ के देखना कि कितने ब्रह्मचारी। अरे एक ग्रुप पूरा ब्रह्मचारियों का नाटक करके ये ब्रह्मचारी है। भारत में 2-4 ग्रुप ऐसे हैं जो अपने को ब्रह्मचारी, स्त्री पुरुष दोनों ही, वो अपने को ब्रह्मचारी से, आप मानते हो कि ब्रह्मचारी हो सकते हैं? चलो मैं समाधि ले लूंगा, इसमें से अगर 10% भी ब्रह्मचारी निकल आ, मैं करवाइए इनकी टेस्टिंग। अरे ये मिथ्या, अज्ञान से मिथ्याचार करने वाले लोग, मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को करने वाले लोग ये संसार में विचरते हैं। बंधुओं, यही है आसुरी संपत्ति वाले राक्षस। मैं शशिभान राजयोगी बोल रहा हूं। सामना होने पर पता लगेगा कि सही क्या है। अभी तो तुम अपनी मनमानी कर लो। चलो बंधुओं, आगे चलते हैं। भगवान ने इस तरह से कहा कि कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके पृथ्वी पर विचर रहे कौन? आसुरी संपत्ति वाले वो लोग, राक्षस लोग। चिंतामपर्ये माम, चिंतामपर मेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोग में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। कैसे होते हैं उनका स्वभाव? आसुरी संपत्ति वालों का स्वभाव यहां भगवान बता रहे हैं। मतलब वो जब तक मरेंगे तब तक उनकी चिंता कभी नष्ट होने वाली नहीं है। उनकी जागृत अवस्था में चिंता है, उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। चिता तो जल्दी जला देती है, लेकिन वो चिंता रूपी अग्नि उनको नित्य प्रति जलाती रहती है। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, असंख्य, एक नहीं। अरे जब साला इतना लबड़ जंग करोगे, धोखेबाजी से घर घर से धन मांग करके तुम धर्म का पाखंड कर रहे हो, तो चिंताएं तो होने ही वाली है। तो वो कह रहे हैं भगवान का, असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर। विषय भोगों की बहुत बार बात आ चुकी है। आंख नाक कान ये ज्ञान इंद्रियों में जितना भी समझ में आ रहा है ये विषय है, और इनमें जो तत्व आ रहे हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे नश्वर कोई पदार्थ हो, गाड़ी बंगला मोटर जो भी कुछ है, ये सभी भोग हैं। वो विषय और भोगों के भोगने में ही तत्पर हैं। बस मजे लो। ओहो, अरे साहब, हमने देखा लोगों को आपस में कभी बात करते हुए, मैंने सुना है, अरे जीवन में मजा लो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो, है? चलो वहां चल रहे होटल में, वहां खाने जा रहे हैं, आज वहां होटल में रात को वही ठहरेंगे, चलो। ये होटल भी इतनी बड़ी बीमारी है बंधुओं। मैं सरकार को फिर दोषी कहूंगा। जहां जहां बात आएगी मैं कहूंगा इस भारत को भ्रष्ट बनाने में सरकार और शासक दोषी है। होटलों की स्थिति का भी वर्णन अगर आप करें तो होटल क्या है? अरे साहब, नाम होटल है, वो तो महा दुष्कर्मों के अड्डे बने हुए हैं, व्यभिचार के अड्डे बने हुए हैं। इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं, विषय भोगों में भोगने में ही तत्पर रहने वाले, बस यही सुख है, मजे लो दुनिया में, इतना ही सुख है। इस प्रकार मानने वाले वो लोग होते हैं कौन? जो आसुरी संपत्ति को लेकर के इस संसार में विचरण कर रहे हैं। वो राक्षस लोग कहीं भी इन्हीं विषय विलासताओं में, दुराचारों में, भ्रष्टाचारों में घूमते फिरते, मस्ती ले रहे लोग। अरे वाह, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आ रहा। पर मैं भी कहता हूं बंधुओं, ये मस्ती नहीं सस्ती, एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। चलिए हम अपने इस संपूर्ण गीता ज्ञान को आगे लेकर के चलते हैं। आशा पाश सतैर्बद्धा
काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेन अर्थ संचयान। अन्यायन अर्थ संचयान। आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। बंधुओं, वो आसुरी संपत्ति वाले लोग अनेक प्रकार की आशा रूपी फांसियों में बंधे हुए हैं। बड़ी बड़ी आशा लगा रखी है, ये बना रखे, पूरा फॉर्मूला बना रखे, नक्शा तैयार कर लिया है, आशा रूपी फांसियों में गले में डाल रखी है। जय विश्व बंधु।